हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें वाटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। वाटर पाइप एक्सप्लोशन। दोस्तों, यूक्रेन के काजिफ शहर में वाटर स्टेशन बनाए गए जिसमें पानी को रिसाइकल करके शहर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन के ज़रिए सप्लाई किया जाता है। इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे शहर के नीचे से होकर गुजरता है। इनमें से ज़्यादातर पाइप्स बहुत ही पुराने हो गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मेंटेनेंस नहीं की गई। मई 2017 में इन पाइपलाइन में से एक पाइपलाइन फुल फोर्स के साथ ब्लास्ट हो गया। इस इंसिडेंट की वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगी। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कैसे रोड फट जाता है और पानी ज़मीन से बाहर आ रहा है और ज़मीन में 64 स्क्वायर फुट गड्ढा बन गया। ये पानी हवा में 6 मंजिला इमारत जितना ऊंचा जा रहा था। इस पानी में दर्जने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वाटर अथॉरिटी ने इस पाइपलाइन की सर्विस 37 साल पहले की थी। ये नज़ारा सच में बहुत खौफनाक था। ऑस्ट्रेलियन फाउंटेन। दोस्तों, कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के इलाके मेलबर्न में एक मेन सिटी वाटर पाइपलाइन बस्ट हो गई। इस लाइन में पानी इतने प्रेशर से आ रहा था कि इस फटने वाली पाइपलाइन से निकलने वाला पानी हवा में 250 फुट ऊंचा जा रहा था। यह दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फाउंटेन की तरह लग रहा था। इस पानी में इर्द गिर्द का पूरा इलाका पानी से भर दिया। यह पानी 13 मंजिला इमारत से भी ऊपर जा रहा था और उसे इजीली पूरे शहर से देखा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस पाइप पर 60 केजी मेटल सेफ्टी केज लगाई गई थी जो कि हवा में उड़ गई और मीलों दूर जाकर एक घर पर गिर गई। इस सेफ्टी केज ने घर का छत पूरी तरह तबाह कर दिया। इस वाटर लीकेज में 1 मिनट के अंदर 9000 गैलन पानी हवा में उड़ रहा था। इस सिचुएशन पर कंट्रोल पाने के लिए अथॉरिटीज़ को 1 घंटे का वक्त लगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि टेम्परेरी डैमेज को रिपेयर करने के लिए कंपनी ने सिर्फ एक वर्कर भेजा था। ये एक अनबिलीवेबल वाक़या है। रिवर कोका डैम। दोस्तों, कोका डैम कोलंबिया में वाक़ है। इसके गिर्द एक डैम बिल्ड किया गया था। जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली थी तो एक ब्लॉक टनल खुल गई और पानी बेकाबू हो गया। मई 2018 में इस अनबिलीवेबल मूवमेंट को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। इस पानी ने 2 गांव डैमेज कर दिए और सैकड़ों लोगों के घर तबाह कर दिए। इस टनल डैमेज की रीज़न आज तक इंजीनियर को समझ ही नहीं आई। थ्योरी के मुताबिक इस डैम का एक इंजन रूम टूट गया था जिससे पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इस हाई प्रेशर वाटर ने रोड तक ज़मीन से उखाड़ दी। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि पानी कैसे खौफनाक तरीके से आगे बढ़ रहा था। ये नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। बॉइलिंग वाटर। दोस्तों, 17 अप्रैल 2009 में यूक्रेन के इलाके खार्किव में एक हॉट वाटर पाइपलाइन फट गई। इस ब्लास्ट होने वाली गर्म पानी ने हर तरफ सैलाब का माहौल बना दिया। इस पूरे इलाके में शदीद गर्म पानी फैल गया और हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। एक टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर इस पानी में फंस गए थे और पानी की गर्मी की वजह से टैक्सी के छत पर चढ़ गए थे। लकीली कुछ टाइम पर रेस्क्यू टीम वहां आ गई और उनको बचा लिया। यूक्रेन में ऐसे कई वाक़यात पेश आते रहते हैं क्योंकि वहाँ का वाटर सिस्टम बहुत ही घटिया है। ओवरलैंड डैम। ऑरविल एक बहुत बड़ा डैम है जो कि कैलिफोर्निया में वाक़या है। 11 फरवरी 2017 को इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो गया था और पानी ने डैम की मेन दीवार तोड़ दी थी। यह डैम 1957 के दौर में बनाया गया था और इस डैम की हाइट 770 फुट थी। ये अमेरिका का सबसे टॉलेस्ट डैम है। इस डैम की स्पेलवे में एक होल बन गया था जिसकी वजह से पानी कंक्रीट को तोड़ता हुआ डैम से बाहर निकल गया। करोड़ों लीटर पानी बिल्कुल बेकाबू हो गया था और लगातार बारिश की वजह से पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता था। इस डैमेज के होते ही ऑरवल सिटी से 2 लाख लोगों को इमरजेंसी एवैक्यूएट कर दिया गया, लेकिन लकीली कंक्रीट बाकी डैम की डैमेज नहीं हुई और पानी रुक गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये डैम कोलैप्स हो जाता तो इस पूरी शहर का नामो निशान मिट जाता, लेकिन खुशकिस्मती से इस इंसिडेंट ने कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वेजिन डैम फेलियर। वेजिन डैम इटली में मौजूद है। इसी 1959 में बनाया गया था। इस डैम के बनने के 4 साल बाद 9 अक्टूबर 1963 को जब ये डैम फुल हुआ तो इसकी कंक्रीट वाल के नीचे ज़मीन फिसल गई। डैम एक लम्हे में टूट गया और 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सीधा करीब मौजूद गांव में चला गया। इस डैम की पानी की ये लहर 850 फुट ऊंची थी और इस लहर ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को मार दिया था, तोड़ दिया था। इसकी वजह से 1910 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये डैम अनस्टेबल जगह पर बनाया गया था और उस हादसे को दुनिया के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फेल्स में शुमार किया जाता है। बॉलविन हिल डैम।
दोस्तों 14 दिसंबर 1974 को वाटर बस्ट होने की आवाज़ सुनाई गई। डैम मैनेजमेंट ने जब चेक किया तो डैम की कंक्रीट में एक स्मॉल क्रैक बना हुआ था। इस डैम की हाइट 232 फुट थी। इस थ्रेड के डिटेक्ट होने के बाद लोगों को शहर से इवैक्यूएट करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इस क्रैक का पता लगने के 4.5 घंटे बाद डैम पूरी तरह क्रैक हो गया और 50 फुट ऊंची पानी की लहरें शहर की तरफ चल पड़ी। डैम का पानी पूरी शहर में फैल गया और इस पानी ने 270 से ज़्यादा घरों को तबाह कर दिया। लेकिन क्योंकि अथॉरिटीज़ ने शहर खाली करवा लिया था तो सिर्फ 5 लोगों की ही जान गई और हज़ारों लोग बच गए। बेनकियाऊ डैम फेलियर। दोस्तों 9 अगस्त 1975 को ताइवान के इलाके बेनकियाऊ में शदीद तूफ़ानी बारिश हुई। इस बारिश से यहाँ कभी पहले नहीं हुई थी। इस शहर के करीब मौजूद एक बेनकियाऊ डैम में पानी भर गया और ख़तरा बढ़ने लगा। अथॉरिटीज़ ने रेत की बोरियों से हर तरफ दीवारें बनवा दी ताकि पानी को रोका जा सके, लेकिन ये रेत के बैग्स पानी को रोक ना सके। अचानक रात के वक्त यकीन फटने की आवाज़ आई। ये डैम बस्ट हो गया था और कई मिलियन लीटर पानी सीधा सोते हुए शहर की तरफ चला गया। ये पानी की लहर 25 फुट ऊंची और 11 किलोमीटर चौड़ी थी। इस पानी ने शहर को अपने घेरे में ले लिया और रातों रात ही 26,000 लोग डूब कर मर गए।